हर प्रकार का व्यंजन, सब प्रकार का स्वाद पेट में जब डाला जाता है अनाज, तो पेट क्या करता है, सभी अंगों को उसका पौष्टिक तत्व, पोषण तत्व को भेजता है। तो वैश्य का क्या काम है, व्यापार करना, खेती करना, और जो भी अनाज उपजे वो सभी अंगों को वितरित करना। अंततः शूद्र अंग पैर। आपको कीचड़ में जाना है, मिट्टी में जाना है, धूल में जाना है, गंदे स्थान से जाना है, तो कोई सर के बल नहीं जाएगा, कोई हाथ से नहीं जाएगा, पेट से सरक कर नहीं जाएगा, उसे पैर से चलना होगा। तो शूद्र अंग का क्या कार्य है, इन तीनों की सेवा करना। शूद्र भी आवश्यक है समाज में, लेकिन आज वर्तमान में जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं तो वो शूद्र से द्वेष करने लगे, शूद्र की निंदा करने लगे और शूद्र को हटाना शुरू किए। अगर शूद्र नहीं होंगे तो जितने भी ये बड़े बड़े शहरों में नालियां हैं, इसकी सफाई बंद हो जाएगी, कचड़े, कूड़ा कचरा सब कूड़े पेटी में भर जाएगा। तो शूद्र का कार्य है इन तीनों अंग की सेवा करना। तो मस्तिष्क, भगवान विराट स्वरूप के मस्तिष्क से ब्राह्मण निकले, भगवान विराट स्वरूप के भुजा और वक्षस्थल से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, भगवान विराट स्वरूप के उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और भगवान के श्री चरणों से, जिन चरणों का हम भक्त निरंतर ध्यान करते हैं, जिन चरणों में हम वास चाहते हैं और जिन चरणों में हम अपनी मति को लगाना चाहते हैं, उन चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो शूद्र क्या है, भगवान के चरण, वैश्य भगवान के पेट हैं, और क्षत्रिय भगवान के भुजा हैं, ब्राह्मण भगवान के मस्तिष्क हैं। इसलिए भगवान को यहाँ भक्ति योग के 12वें अध्याय में 13 नंबर श्लोक में कहना पड़ा, क्या, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एवच निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षम। भगवान ने ये जो श्लोक कहा, इसमें क्या कहते, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। भक्ति योग में 12वां अध्याय जो है भक्ति योग है, इसमें भगवान ने बताया कि किसी भी जीव से द्वेष नहीं करना है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सर्वभूतानां से मतलब है सभी मनुष्यों के प्रति और सभी प्राणियों के प्रति। अद्वेष्टा, जहां दया तहां धर्म है, जहां दया है वहीं धर्म है। अगर कोई अन्य जीवों को, छोटे जीवों को अपने जिह्वा के स्वाद के लिए मारकर खा जाए निर्दयता पूर्वक, तो भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं है और न वो मुझे कभी प्राप्त करेगा। भक्ति का सबसे पहला अंग है दया। दया, जीवेर दया। चैतन्य चेतामृत में कृष्णदास गोस्वामी जी भी कहते हैं जीवेर दया, जीव पर दया करना। परंतु हाय रे दुर्भाग्य कुछ लोगों का, समाज में हम देखते हैं लोग अपने जीव को सुखी करने के लिए, अपने जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए
मासूम प्राणी और जीवों को मारकर खा रहे हैं। एक बहुत बड़े संत हुए हमारे भारत के, गोरखपुर के, जिनका नाम था भाई हनुमान दास पोद्दार। सुना आपने? गीता प्रेस गोरखपुर के आचार्य थे। उनके बाद राम सुखदेव जी महाराज आए। तो भाई हनुमान दास पोद्दार जी एक पत्रिका लिखते हैं जिसका नाम है कल्याण पत्रिका। कल्याण पत्रिका में मैं पढ़ रहा था एक बार, उन्होंने लिखा 4 प्रकार के सुअर होते हैं। मैं हैरान हो गया। मैं कहा अब तक तो मैं एक ही प्रकार का सुअर जानता था, लेकिन भाई जी लिख रहे हैं 4 प्रकार का सुअर। मेरी जिज्ञासा बढ़ी, लालसा बढ़ी। मैं बोला अभी पूरा पोस्ट पढ़ूंगा, पूरा संदेश पढ़ने लगा। भाई हनुमान दास जी लिखते हैं आगे, एक सुअर जिसको हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमारे गांव का सड़क साफ कर देता है। सुअर का मीनिंग उन्होंने लिखा, गंदगी को खाकर सफाई करने वाले को सुअर कहा गया। तो एक सुअर तो आप लोग अवगत है, ये क्या करता है, हमारे गांव की सड़क साफ कर देता है। शहर का नहीं, गांव का, क्योंकि शहरों में लोग यहाँ जहां तहां थूक भी नहीं सकते। अभी रेलवे स्टेशन के पास कभी थूक के देखिए, सादे कपड़े में मोबाइल कैमरा और रेडी रख के खड़े रहते हैं बीएमसी वाले। थूके उसी तरह आपका वीडियो बना लेंगे, फोटो खींच लेंगे, 500 रुपया फाइन भरिए। गांव में सबके घर में शौचालय होना चाहिए, है भी, लेकिन कुछ लोग आदत से लाचार हैं, विशेष करके माता बहनें। सुबह सुबह भोर में सड़क के किनारे चली जाएंगी। घर में शौचालय होते हुए भी, गांव की बात बता रहा हूं मैं, सभी गांव की नहीं, कुछ कुछ गांव में। अब तो काफी बदलाव आ गया। रात होते ही, अंधेरा होते ही, रात में भी माता बहनें सड़क के किनारे। आप बताइए, कोई अनजान व्यक्ति जब किसी गांव में प्रवेश करता है तो गांव में आने से पहले जब उन सड़कों से वो गुजरता है, दोनों तरफ गंदगी पड़ी होती है, उसकी दशा खराब हो जाती है। नाक में रुमाल लगाकर जैसे तैसे उसे आना पड़ता है। तो उस गांव के सड़क को, उस गंदी वस्तु को खाकर सुअर गांव के सड़क को साफ कर दे, वो एक सुअर जिसको हम सब जानते हैं। भाई जी आगे लिखते हैं, दूसरा सुअर। सुअर का मतलब समझिएगा, सुअर मतलब जो गंदी चीजों को खाकर सफाया करे। मछली को उन्होंने लिखा, क्यों? मछली क्या करती है? मछली हमारे गांव के सड़क, क्षमा कीजिए, तालाब को, नदी को, नाले को, पोखरा को, गढ़ी को साफ कर देती। कैसे? तो उस तालाब में पड़े हुए कीड़े मकोड़े, गंदगी सब खा जाती है। ये दूसरी सुअर। तीसरी सुअर भाई हनुमान दास जी लिखते हैं, मुर्गा मुर्गी। पहले भाई ये क्या करते हैं? तो ये हमारे गांव का आंगन द्वार साफ कर देते हैं। कैसे? तो गांव के आंगन में द्वार पर कीड़े मकोड़े हो, कॉकरोच हो, मरी हुई छिपकली कोई फेंका हो, कोई थूक दिया हो, या कोई मरा हुआ प्राणी, छोटे जानवर पड़े हैं, ये मुर्गा मुर्गी उसे खा जाते हैं। और जो कीड़े मिट्टी में छिपे होते हैं, उनको अपने पैर के नाखून से खिलोड़ खिलोड़ के निकाल, खुदर खुदर के मिट्टी को उखाड़ उखाड़ कर चोट से गंदगी, कीड़े मकोड़े सब बीन कर खा जाते हैं। यानी हमारा घर आंगन साफ कर दिए। 3 सुअर। चौथा सुअर जब मैं पढ़ा, मेरे रोए खड़े हो गए। मैं कांप गया पढ़ने के बाद।
चौथा सुअर को भाई हनुमान दास जी ने सुअर नहीं कहा, महासुअर कहा। क्यों? उन्होंने कहा सड़क साफ करने वाले सुअर को, तालाब साफ करने वाले मछली रूपी सुअर को, और द्वार आंगन रूपी, द्वार आंगन साफ करने वाली मुर्गा मुर्गी सुअर को, यानी तीनों सुअरों को जो खाकर इन तीनों का सफाया कर दे, वो महासुअर। समझ गए होंगे आप? वो मांसाहारी मनुष्य, जो भक्त हैं, जो शाकाहारी हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मांसाहारी मनुष्य वो इन तीनों सुअरों को खा जाते हैं। तालाब की गंदगी खाने वाले को भी, सड़क की गंदगी खाने वाले को भी, और आंगन द्वार की गंदगी खाने वाले को भी। तो भक्त कैसा होता है? कहते अद्वेष्टा सर्वभूतानां। वो न मछली की हत्या करता है, न मुर्गे की, न बकरे की, न सुअर की। अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी से द्वेष नहीं करता। ये भक्त के लक्षण है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। सर्वभूतानां कह दिया। क्रिश्चियनिटी में क्या है? क्रिश्चियन धर्म में जब मैं इस्कॉन और हरे कृष्ण आंदोलन और गौड़ीय मठ से नहीं जुड़ा था, मैं भी गौड़ीय मठ से जुड़ा हूँ हमारे A.K. गुप्ता प्रभु जी की कृपा से, हमारी शिवा माता जी की कृपा से। इनके यहाँ हमारे परम आदरणीय, परम भक्त, परम संत श्री मधुसूदन दास महाराज जी, जो गोवर्धन में रहते हैं, श्रद्धा धाम, क्या नाम है आश्रम? श्रद्धा तीर्थाश्रम। गोवर्धन परिक्रमा, उल्टी परिक्रमा 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे हम मुखारविंद की तरफ, तो तीर्थाश्रम बहुत सुंदर आश्रम बनाया है। तो मैं मधुसूदन महाराज जी के वाणी को सुना, उनका जीवन चरित्र देखा, उनके आचरण को देखा। मैं कहा वाह, इस्कॉन बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन इस्कॉन में मैंने अभी वैसा भक्त नहीं देखा जैसा भक्त मैंने गौड़ीय मठ के मधुसूदन महाराज जी को देखा। मधुसूदन महाराज जी के साथ हम लोग एक बार माता जी के और प्रभु जी के गांव तालग्राम, कन्नौज, अजामिल की नगरी कन्नौज, ये धामवासी हैं दोनों भक्त, कन्नौज के रहवासी। कन्नौज में एक तालग्राम है बाजार, तो वहां महाराज जी की कथा थी और मैं भी पहली बार गया था कथा में। तो महाराज जी के साथ हम लोग टहलने गए, तो किसी ने बीमार गाय को सड़क के किनारे रात में फेंक कर कोई चला गया था। वो बेचारी सड़क के किनारे अधमरी पड़ी हुई थी। महाराज जी ने जब देखा उस गाय को, तो अपने हाथ से हरा हरा घास उखाड़ कर लाए, उसको खिलाए, पानी पिलाए, फोन लगाए अस्पताल में, बोले जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, एक गाय का इलाज किया जाए। बीमार गाय किसी ने फेंक दिया था। और कई बार मैं महाराज जी के साथ रहा हूँ। महाराज जी अभी चतुर्मास है, चतुर्मास में पूरा वृंदावन ब्रज 84 कोष में वो कीर्तन प्रचार में लगे हैं, भ्रमण कर। तो मैं महाराज जी की कृपा से गौड़ीय मठ से जुड़ा। एक और महाराज जी हैं वृंदावन में, ललिता आश्रम के सामने वाली गली में, वो भंडारा चल रहा है गौड़ीय मठ में, छोटे करते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बड़े अच्छे महाराज जी हैं, उनसे भी जुड़ा मैं। तो देखा जाए तो इस्कॉन के भक्त प्रचार तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भक्ति अच्छी जो है वो गौड़ीय मठ में हम देख रहे हैं। गौड़ीय मठ, हालांकि दोनों की तुलना नहीं हम कर रहे हैं, दोनों का गुणगान है। इस्कॉन के भक्त प्रचार अच्छा कर रहे हैं जगह जगह,
और गौड़ी में भक्त भी प्रचार करे, लेकिन आचरण स्व आचरते प्रभु जगत सिखा। आपन जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। पहले अपने जीवन को सार्थक करना है, तब पर उपकार करना है। तो ये हम गौड़ीय मठ से सीखते हैं। तो सभी जीवों से द्वेष नहीं करना है। लेकिन क्रिश्चियन धर्म में क्या बताया जाता है कि केवल मनुष्य में ही आत्मा होती है। क्योंकि मैं पहले इस्कॉन और गौड़ीय मठ जुड़ने से पहले 2 साल क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा था स्टार्टिंग में, बचपन में। तो हम वहाँ बाइबल पढ़ते थे और सभा में जाते थे, उनके उपदेश सुनते पढ़ते थे। तो वे लोग कहते थे कि केवल मनुष्य में ही आत्मा होती है, बाकी बकरे में, मुर्गे में, गाय भैंस में आत्मा नहीं होती है, प्राण होती है। वो लोग प्राण और आत्मा को अलग अलग बताते हैं। तो वे कहते हैं कि मनुष्य को नहीं मारना चाहिए, लेकिन प्राणी को मारने में, अन्य जीवों को मारने में कोई द्वेष नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवत गीता में हम पढ़ते हैं 12वें अध्याय का 13वां श्लोक, जहां भगवान ऐसा नहीं कह रहे अद्वेष्टा सर्व मनुष्यानां। अगर केवल मनुष्य से द्वेष नहीं करना है तो भगवान लिखते कहते अद्वेष्टा सर्व मनुष्यानां नहीं। पढ़िए, आप लिखा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। भूतानां मतलब सभी प्रकार के प्राणी, किसी से भी द्वेष नहीं करना है, वही मेरा सच्चा भक्त है। हाय दुर्भाग्य हम लोगों का कि हम लोग भगवान के मंदिर आते, भगवान को प्रणाम करते हैं, तीर्थों में जाते, बड़े बड़े मंदिरों में मूर्तियों के सामने माथा टेक कर दंडवत साष्टांग पंचांग प्रणाम करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सभी के हृदय में भगवान कृष्ण साक्षात परमात्मा रूप में विराजमान है। श्रीमद् भागवत की ओर चलिए। भागवत का एक और प्रसंग याद कीजिए, माता देवहूति और कपिल मुनि का संवाद। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि एक पुत्र ज्ञान दे रहा है, उपदेश, और माँ नीचे बैठकर हाथ जोड़कर प्रवचन सुन रही है। माँ देवहूति और पुत्र कपिल मुनि। कपिल मुनि साधारण पुत्र नहीं है, भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है। और कपिल मुनि साख्य योग का उपदेश कर रहे हैं। और माँ कपिल अपनी माँ को एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए कहते हैं, हे माँ, संसार के लोग पत्थर की मूर्ति में मुझे देखते हैं, प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हे माँ, मैं सबके हृदय में समान रूप से विराजमान हूं, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में। तो जो मेरे संगमरमर और पत्थर के मंदिर को तो सम्मान करते हैं, लेकिन ये शरीर रूपी मंदिर में भी मैं रहता हूं परमात्मा रूप में। शरीर का यानी प्राणियों का अनादर करते हैं, जीवों का निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या और घृणा करते हैं प्राणियों से, अपने भाई से। देखिए, भाई भाई का बड़ा लड़ाई झगड़ा है समाज में। भाई के हृदय में भी भगवान है, अपनी सास से, अपनी ननद से, अपनी जेठान से, अपनी बहू से बड़ा झगड़ा है समाज में, देखते हैं सामाजिक झगड़ा। लेकिन भूल जाते हैं कि सबके हृदय में परमात्मा रूप में कृष्ण है। सबका शरीर भगवान का मंदिर है। एक मंदिर को तो हम सम्मान दे रहे हैं और शरीर प्राणी रूपी मंदिर का अपमान, तिरस्कार कर रहे। कौन कह रहा है? कपिल मुनि।
हे माँ, मैं सत्य कहता हूं, हो सकता है मैं मंदिर में मूर्ति में न हूं, हालांकि भगवान है, लेकिन कहते हो सकता मैं नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं किसी प्राणी के हृदय में नहीं हूं, उसमें तो पक्का हूं। हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, गीता में, गीता में भगवान के वाक्य कहते हैं, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में हूं, अहम ही सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, मैं सभी के हृदय में स्थित हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बताइए, हम लोग भक्ति करेंगे और किसी प्राणी से द्वेष करेंगे, क्या भक्ति में सफलता मिलेगी? नहीं, क्योंकि सभी के हृदय में भगवान है। इसी बात को इसी भगवत गीता में भगवान ने एक जगह कहा, क्या क्या कहा भगवान ने? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचेव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। देखिए कितनी बड़ी बात है भगवत गीता। भगवान कह रहे हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, एक तरफ विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण खड़ा है, उसके बगल में गवी गाय खड़ी है, उसके बगल में हस्तिनी हाथी खड़ी है, उसके बगल में सुनी कुत्ता खड़ा है, और उस कुत्ते के बगल में स्वपाकेच मतलब चांडाल, जो कुत्ते के मांस को खाकर पचा ले उसको चांडाल कहते हैं। क्यों भाई? क्या इसको दाल चावल रोटी नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन कभी कभी शमशान में जब चिता नहीं आती है जलने के लिए और इसका पैसा और राशन समाप्त हो जाता है और चांडाल को लोग घृणा करते हैं, दूर रखते हैं, तो बेचारा मरता क्या न करता, आवारा कुत्तों को पकड़कर खाकर अपना पेट भरकर जीता है। इसलिए चांडाल को स्वपाके कहते हैं। स्व माने कुत्ता, पाक माने जो खाकर पचा जाए, स्वपाक। तो कुत्ते के बगल में चांडाल खड़ा है, स्वपाके च। अब ध्यान से सुनिएगा, लाइन से सब लोग खड़े हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण खड़ा है, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल। अब भगवान क्या कह रहे हैं? सबको क्या कह रहे हैं? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तिनी सुनीच स्वपाके च। अब क्या कह रहे? पंडिता। पंडित कौन है? ज्ञानी कौन है? भक्त कौन है? कहते समदर्शिना, जो सबको एक समान देखता हो। एक समान देखने का मतलब सबके हृदय में मुझ परमात्मा को देखता है। ब्राह्मण के हृदय में भी गाय के, हाथी के, कुत्ते के, चांडाल के, सबको एक समान मुझको देखता है, वो है पंडिता, ज्ञानी, वो है समदर्शिन। और भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे भक्त के लक्षण 12वें अध्याय में भक्तों का गुण बताया जा रहा है। मैत्रेय, भगवान का भक्त सबको अपना मित्र मानता है। मित्र मतलब हितैषी। भगवान के भक्त के नजर में कोई बैरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। चाह गई चिंता घटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोचा हम पतिशाह। भक्त कैसा होता है? चाह गई, चिंता घटी, उसको चिंता नहीं होती। मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही राजाओं का राजा है। महाराजा राजा कौन है?
देखिए, किसी बड़े व्यक्ति को लोग राजा कहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त को जानते क्या कहते हैं? महाराज। आप तिलक लगाइए, कंठी पहनिए, आप ट्रेन में जाइए, लोग कहेंगे ओ महाराज आइए आइए बैठ जाइए, सीट खाली है। ओ महाराज थोड़ा संभल कर चलिए, ओ महाराज यहाँ आइए। भक्त को क्या बोलते हैं समाज के लोग? महाराज। राजा से भी बढ़कर। जाको कछु न चाहिए सो साहम पतिसा। राजाओं का राजा महाराजा हो गया भक्त। भले भक्त के जेब में 100 रुपए नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है सर पर, लेकिन ये समाज और शास्त्र उसको क्या कहता है? महाराज। महाराज महाराज। हम लोग तो इस्कॉन में प्रभु जी कहते हैं, लेकिन दुनिया के लोग उसको महाराज कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कोई कामना नहीं है, कोई चाह नहीं है, उसको कुछ चाहिए नहीं। जिसको चाहिए, देखिए टाटा बिरला अंबानी महाराजा नहीं है। वो 1 करोड़ कमा रहे हैं तो 10 करोड़ की चाह है, 10 करोड़ मिल रहा है तो 50 करोड़ की कामना है। कामनाएं बढ़ रही हैं, वो दरिद्र है, भिखारी है, अभी चाहिए। लेकिन भगवान का भक्त कैसा होता है? तो हमारे आचार्य, हमारे षड गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं क्या? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत। जो भोग की कामना रखते हैं, भुक्ति, कुछ लोग मुक्ति, कुछ लोग सिद्धि, सिद्धियां पाना चाहते हैं, बागेश्वर बाबा जैसा सिद्धि, साईं बाबा बनना चाहते हैं सब लोग, कि बस कोई निसंतान आए, कहे बाबा हमको संतान चाहिए, तथास्तु, और जैसे हम बोल दें उसको तथास्तु, उसको संतान हो जाए, सिद्धि। कोई आया बाबा धन नहीं है, गरीब है, अमीर बना दो, तो ऐसे हाथ में निकाल दिए सोने का सिक्का, हजारों सिक्का, लो, ये सिद्धियां हैं। बागेश्वर बाबा और सत्य साईं बाबा और साईं बाबा बनने की जो कामना रखते हैं वो सिद्धि। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, काम, कामनाएं वाले, सकल अशांत। क्या कह रहे हैं हमारे आचार्य? ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम। कृष्ण भक्त का क्या गुण लक्षण है? निष्काम, अतएव शांत। रामायण का केवट गरीब था, नाव चलाकर